ये तो बात सही सरकार है। आकर के हम लोगों को बना दी मान दे। हाँ। अरे कोई भी आया कुत्ता जैसे फेंक दिया। हाँ। कितना मानदेय हो गया आंगनबाड़ियों का। कोई भी सरकार हो वैसा ही जैसे करती है। कुत्ता को कौरा फेंका जाता उसी तरह से आंगनबाड़ियों को फेंका जाता इससे है। पहले तो बोल किस रही पर थी। हम लोग भरोसा करें, किस पर नहीं करें भरोसा। भरोसा तो किसी पर नहीं है। नाचती रहेंगे आंगनबाड़ी का सारे कर्मचारी। जैसे सरकार कहेगी वैसे नाचना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी आंगनवाड़ी या फिर उनके घर से लोग हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग को मालूम है हाल ही में जो कि बिहार में इतना ज़्यादा काम भी हो रहा है, प्लस मानदेय भी वृद्धि हुआ है। और कितना हुआ है हर एक लोगों को मालूम है, हर एक आंगनबाड़ी को मालूम हुआ कि देखिए आंगनबाड़ी की जितना सोच रही थी उतना वृद्धि नहीं हुआ है। जो कि 15,000 की मांग थी आंगनबाड़ी के लिए कि कुछ ना कुछ कम से कम 15,000 ही कर दे। देखिए 15,000 ना छोड़कर 10,000 भी अगर कर देती सरकार के देखने में, तो 10,000 भी नहीं की सरकार। और आते आते मानदेय वृद्धि हुआ उनका 2,000 प्लस करके, जो कि 9,000 रुपये उन लोगों को मिल रहा है। और प्लस सहायिकाओं के लिए 500 का ही वृद्धि हुआ है। इसके लिए भी देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बहुत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो कि नाराज़ है उनसे। लेकिन देखिए इसमें बहुत लोगों को इसमें रोजगार योजना में 10,000 रुपये भी दे रही है सरकार। और प्लस देखिए इसके लिए बहुत सारी आंगनबाड़ी ने उनका नीतीश जी का धन्यवाद दिया है उन्होंने। देखिए हमें तो नहीं लग रहा है, बहुत सारी आंगनबाड़ी उनके जो बीजेपी की सपोर्टर होंगी, आंगनबाड़ी बीजेपी को ही सपोर्ट करती होंगी, वही आंगनबाड़ी ने धन्यवाद दिया है उनका। क्योंकि देखिए मम्मी क्या कहना चाहेंगी, 2,000 रुपये किस तरीके से कितना है आंगनबाड़ी के लिए 2,000 इस महंगाई में। तो 2,000 तो कुछ नहीं है। अरे 6,000 था बहनों का वहाँ। 7,000। 7,000। हाँ। 2,000 बढ़ा। अरे तो इस महंगाई में, हाँ। इस महंगाई में कम से कम 25,000 से कम तो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मांग है कम से देखिए, कम से कम। वो राज्य सरकार से मांग है 15,000 करे, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो अपना 25,000 कर दे। लेकिन देखिए केंद्र सरकार भी उतना ही अगर कर देती है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार ही आंगनवाड़ी के लिए नहीं कुछ कर पा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर देखें 16 से 17,000 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय पूरी तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी तक 2,000 वृद्धि हुआ है। प्लस आगे चल के अगर सरकार बन भी जाती है तो इसके बाद आशा मत लगाइएगा कि बीजेपी आप लोग को वृद्धि करेगी। अगर देखिए आरजेडी की सरकार वहाँ पे बन जाती है तो आंगनवाड़ी के लिए कुछ नया हो सकता है। लेकिन अब देखिए 5 साल इंतज़ार, 5 साल से ज़्यादा ही आंगनवाड़ी इंतज़ार किए हैं, उन पे उन लोगों को 2,000 रुपये मिला है। अब अगर फिर से बीजेपी की सरकार वहाँ पे बन जाएगी तो आंगनवाड़ी के लिए कई साल इंतज़ार करना पड़ जाएगा। और ऐसे में देखिए आंगनवाड़ी ने धन्यवाद दिया है उनका को। देखिए आंगनवाड़ी के लिए जो कि बहुत खुशी की बात नहीं है 2,000 रुपये, लेकिन देखिए आंगनवाड़ी कैसे भी करके उन लोगों को, अगर देखिए सम्मेलन दिया जा रहा है, आंगनवाड़ी को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे आंगनवाड़ी ना चाह के भी उन लोगों को धन्यवाद करना पड़ेगा आंगनवाड़ी को कि मुख्यमंत्री जी को। तो ऐसे में आंगनवाड़ी के लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखिए आंगनवाड़ी के लिए कम से कम 15,000 करना चाहिए था। लेकिन देखिए इसके बाद अगर आरजेडी की सरकार वहाँ पे बन जाती है तो आंगनवाड़ी के लिए अच्छा खासा मानदेय हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे मम्मी? इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है 2027 में। सरकार कोई भी हो, हाँ। जितना कर्मचारी हैं कोई भी हो, सरकार जैसे नाचना चाहेगी वैसे कर्मचारी को नाचना। हाँ ये तो बात सही है। अगर तो किसको हम लोग सही कहें, किसको गलत कहें? ये तो बात सही है। सरकार आकर के हम लोगों को बना दी मान दे। अरे कोई भी आया कुत्ता जैसे फेंक दिया। कितना मानदेय हो गया आंगनबाड़ियों को। कोई भी सरकार हो वैसा ही करती है। जैसे कुत्ता को कौरा फेंका जाता उसी तरह से आंगनबाड़ियों को फेंका जाता है। तो कौन सरकार सही है, कौन सरकार गलत है? हम लोग को सब, जो कोई भी सरकार आए सब सही है। ये तो बात सही है। कोई भी सरकार आने के लिए बहुत कुछ कहती है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो इतना वृद्धि कर देंगे। बस पहले बस लेकिन करती है सरकार। हाँ, कि हमारी सरकार आएगी इतना करेंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। तो क्या कौन सरकार कर दिया? कोई भी सरकार नहीं की है। अगर कौन कांग्रेस सरकार गलत है, कौन सही? हम लोग को सारी सरकार वैसा ही है। अगर कांग्रेस भी आ जाती है इस जगह पे तो कांग्रेस भी शुरू में देखिए आंगनवाड़ी के लिए कोई अच्छा काम नहीं की थी। कांग्रेस की शुरू में अगर अच्छा खासा मानदेय दी होती तो आज आंगनवाड़ी इतना पीछे नहीं होती। लेकिन कांग्रेस ने ही चालू किया और कांग्रेस के ही सपोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतना पीछे हैं। कांग्रेस चालू किया लेकिन तो किया कहाँ? हाँ
मानदेय नहीं वृद्धि उसी किया। तरह से तो पड़ी है आंगनबाड़ी। इस समय तो बहुत कहते हैं राहुल गांधी कि इतना हो जाएगा, इतना कर देंगे। कोई भी आ रहा है कुत्ता जैसे फेंक दे रहा है, बस चलिए काम करते रहिए। वही बात है, देखिए आंगनबाड़ी बने हम लोग। हाँ, सपोर्ट अगर करना होगा कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। देखिए अगर कांग्रेस भी आ जाती है तो आंगनबाड़ी के लिए उतना ही चुनौती होगा, धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा, वो भी सरकार वैसा ही बर्ताव करेगी। लेकिन देखिए जब तक सरकार जिसकी नहीं बनी है, आंगनबाड़ी के लिए सपोर्ट बना रहेगा, जैसे आरजेडी हो गई या फिर बीजेपी हो गई या फिर सपा की सरकार हो गई। देखिए ये कौन सरकार, भाजपा की सरकार जब नहीं हुई थी तब भी कहे कि हमारी सरकार आएगी सम्मानजनक मानदेय देंगे। बताइए, मोदी जी खुद कह रहे थे। ऐसे में हम सम्मानजनक मानदेय हो गया। हाँ, बीजेपी ही है, इससे पहले बोल रही किस पर थी। हम लोग भरोसा करें, किस पर नहीं करें भरोसा। भरोसा तो किसी पर नहीं है। नाचती रहेंगे आंगनबाड़ी का सारे कर्मचारी, जैसे सरकार कहेगी वैसे नाचना पड़ेगा। देखिए कोई भी सरकार हो आंगनवाड़ी के लिए अच्छी नहीं है, और देखिए अगर बन जा रही है तो आंगनवाड़ी के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जा रहा है। पोषण के लिए रखी गई हैं, पुष्टाहार खिलाएंगे पिलाएंगे, राय देंगी, ऐसे रहिए वैसे रहिए, गर्भवती धात्री अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ बच्चा रहे। तो स्वस्थ तो अपने नहीं रह रही हैं, क्योंकि उतना पोषण मिल नहीं रहा है। बच्चों के देखें कि अपने रहें, पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें, उतना कितना मानदेय मिल रहा है। अपने ही पोषण नहीं दे पा रहे हैं अपने शरीर को। पैसे के बिना हमारे बच्चे कितना पढ़ लिखे लिए। वही बात है, तभी तो हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कितना पढ़ लिखे लिए पैसे के वजह से ना। बस कितना पैसा मिल रहा है, खर्चा तो चल ही नहीं पड़ रहा है। देखिए आंगनवाड़ी खुद कुपोषित हो जा रहे हैं इस तरीके से। इतना ज़्यादा काम दे रही है सरकार, जैसे मोबाइल में पहले कुछ नहीं काम था, लेकिन दिन प्रतिदिन मोबाइल में बढ़ता जा रहा है। FRS का काम, THR का काम। THR भी देखिए पहले आसान था आंगनवाड़ी को भरने के लिए, लेकिन उसमें भी फोटो का काम आ चुका है, वीडियो का काम आ चुका है। काम बढ़ता गया, दाम बढ़ा ही नहीं। पहले तो रजिस्टर में काम था, नहीं उतना लगता था आंगनवाड़ी को। FRS करना है, करना हुआ, चालू हो गया, तो क्या हम लोग का मोबाइल काम किया? जो सरकार दी थी मोबाइल, उससे काम हुआ? एक भी काम नहीं हुआ। तो क्या करें, इतना दबाव पड़ा कि किस्त पर हम लोग पैसा लगा करके किराए पर मोबाइल ले करके काम किए। ऐसे में आंगनवाड़ी ही बस इस चीज़ को जानती हैं और आंगनवाड़ी ही समझ सकती हैं। ऐसे में सरकार को इस पे सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। भले कुछ भी हो, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से मोबाइल में हम काम बढ़ा दिए हैं। और प्लस देखिए योगी जी अभी तो अपने भाषण में बोल रहे थे कि अन्नपूर्णा देवी जी इनको मोबाइल दें तब हम मानदेय इनका वृद्धि करें। अभी वो कह रहे हैं मोबाइल दें। अगर मोबाइल देना होता तो सरकार खुद ही दे देती, जैसे बिहार सरकार खुद मोबाइल दे रही है, खुद मानदेय वृद्धि की है। ऐसे में अभी वहाँ पे योगी जी बोल रहे हैं अन्नपूर्णा देवी जी इनको मोबाइल दें, वो देंगी कि नहीं देंगी ये भी नहीं क्लियर है। जब देंगी मोबाइल तब वृद्धि करेंगे। चलता रहेगा, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी सरकार पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन देखिए कब आने समय में क्या करेगी योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार हो, आने वाले समय में मालूम चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक का बटन दबाइएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी इस चीज़ को देखें कि हाँ सच्चाई क्या है इस चीज़ पे, और धरना प्रदर्शन में क्या मांग है, FRS पेमेंट काम जो किए हैं आंगनवाड़ी किस तरीके से किए हैं, कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है, कितना ज़्यादा काम है, और इसके लिए सरकार भरपाई करे उन लोगों का। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन अभी तक आप लोग नहीं दे रहे हैं, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।